न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं। संध्या अर्घ्य के बाद अहले सुबह भी छठ घाटों में पहुंचे श्रद्धालु, उगते सूर्य को दिया अर्घ्य। पेट्रोल की कीमत में भेंट कम नहीं किए जाने का भाजपा कर रही विरोध प्रदर्शन। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में शुरू हुआ 2 दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद गुरुवार की सुबह विभिन्न छठ घाटों में छठव्रतियों सहित श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहां उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन हुआ। इस दिन बनपुर के दामोदर नदी घाट पर अनुपम दृश्य देखने को मिला। भारी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई। अभी पानी में कम से कम 1 घंटा पहले उतर जाएंगे। सूरज उगने का 1 घंटा पहले हम लोग पानी में उतर जाएंगे और उसके बाद जब सूरज भगवान उगते हैं तब हम लोग रख देते हैं। जो छठ पूजा आप लोग मना रहे हैं, कारण क्या है? कि हिंदू, हम लोग का हिंदू धर्म का बहुत महत्व, मतलब छठ पूजा ऐसा इतना बड़ा पर्व है कि सारा हिंदुस्तान ही मनाता है। इस पर्व का महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हम लोग को जहाँ तक लगता है कि हर एक मनोकामना पूरा होता है हम लोग इस पर्व से। मतलब कि जैसे फल में नारियल हुआ, मेन नारियल है, गागल होता है, तो बड़ा वाला नींबू होता है जो वो, केला, ठेकुआ और भी जितना फल आप डाल सकते हैं। छठ पूजा जो है मनाया जाता है व्रत करके। ये 24 घंटा को 36 घंटा भी करता है। इसमें पालन जो है आपका अन्न और पानी दोनों को जो है छोड़ना होता है। छठ की बात हो तो शिल्पांचल के झारखंड बंगाल को जोड़ने वाली सीमावर्ती इलाके में दामोदर नदी के किनारे छठ की अपनी ही अलग महत्व है। यहाँ बंगाल झारखंड 2 राज्यों के लोग जुटते हैं। सुबह को यहाँ के जो दृश्य देखा गया वह काफी मनलुभावन दृश्य था।
बड़की पुकारे देव दुनु कर जोरवा हर यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बोलो ना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आसनसोल नॉर्थ भाजपा की ओर से पेट्रोल पंप पर राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर वेट कम नहीं किए जाने का विरोध किया गया। ज्ञात हो कि केंद्र ने पेट्रोल को जीएसटी अंतर्गत लाने की पहल की थी, जिसका राज्य सरकार ने विरोध किया था। और केंद्र ने जब पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपये कम कर दिए तो भाजपा शासित सभी राज्यों में भी अपने राज्य में वेट कर कम किया, जिससे वहां के लोगों को सहूलियत मिली। किंतु पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार, जो पेट्रोल डीजल के बढ़े दरों के लिए ज्यादा आंदोलित थे, उसने ही वेट में कोई कमी नहीं की, जिसका भाजपा जगह जगह विरोध कर रही है। মমতা সরকার জবাব দাও, তেলের দাম কেন কমছে না পশ্চিমবঙ্গে? সব জায়গায় সব রাজ্যে কমেছে, পশ্চিমবঙ্গে তেলের দাম কেন কমছে না? মমতা সরকার জবাব দাও। জনদরদি সরকার কোথায় গেল? মমতা জনদরদি সরকার কোথায় গেল? জবাব চাই, জবাব দাও। তো মোদিজির আবেদনে সাড়া দিয়ে ভারতবর্ষের শুধু বিজেপি শাসিত রাজ্য নয়, অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো আর তাদের ভ্যাট ট্যাক্স কমিয়েছে, তাতে জনগণের অনেক সুরাহা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আর আমাদের যে জনবিরোধী সরকার, যারা সবসময় বলে আমরা মা মাটি মানুষের সরকার, জনগণের স্বার্থে আমরা কাজ করি, তারা আর এই ব্যাপারে কোনো ট্যাক্স কমায়নি, ভ্যাট ট্যাক্স কমায়নি, যাতে জনসাধারণের সুবিধা হয়। তো অথচ এরা বলছে যে এইটা করা সম্ভব না। মমতা ব্যানার্জি ডিক্লেয়ার করেছেন যে এটা করা সম্ভব না। তার কারণ উনি দেখিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার নাকি মমতা ব্যানার্জিকে আর যেটা পাওনা টাকা সেটা দেয় না। আসল কথা তো ওটা নয়, এখানে টাকার কোনো হিসাবই দেয় না, সমস্ত টাকা কেন্দ্র থেকে যে আসছে সব চুরি হয়ে যায়। তো হিসাব দিলে টাকা পাওয়া যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে, এই বিষয়টা জনসাধারণকে জানাচ্ছেন, আসল বিষয় হচ্ছে ওটা। তো এর বিরুদ্ধে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি আর রাজপথে নেমেছে। Subscribe to my channel and also press this bell icon. आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। यहाँ गुरुवार और शुक्रवार को वैक्सीन दिया जाएगा। इसके आगे भी वैक्सीन कैंप के जरिए कॉलेज के छात्र छात्राओं, शिक्षक सहित कॉलेज स्टाफ एवं बाहरी लोगों को भी वैक्सीन लगाया गया था। इस कैंप के बारे में जानकारी देते हुए कॉलेज प्रबंधक ने कहा, वैक्सीनेशन आज से हम लोग चालू किए थे। वो कलकत्ता का CMRI से आए हैं और टोटल जितना फैकल्टी, टीचर, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, इस क्षेत्र का
जो बाहर के आदमी हैं उन लोग को भी वैक्सीनेशन हम लोग कराने का प्रोग्राम किए हैं। करीब हम लोग को टारगेट है 2,500 से 3,000 तक हम लोग रेडी रखे हैं। अब आगे देखेंगे कैसे कितना आदमी आ रहा है, लेकिन सबको हम लोग मैसेज कर चुके हैं कि जो फर्स्ट डोज यहाँ लिए थे सबको जितने लिए थे 2,443 आदमी को हम लोग मैसेज कर दिए हैं कि सब आके कृपया सेकेंड डोज लें। अब कितना आदमी टर्न अप करते हैं वो तो आगे पता चलेगी। आज से कल तक 2 दिन हम लोग को ये प्रोग्राम चालू रहेंगे। तो कॉलेज के कुछ स्टूडेंट, ये टोटल स्टूडेंट, टीचर, स्टूडेंट का पेरेंट्स, एक्स स्टूडेंट, आपको फैमिली, सारे सबको